गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको बीएम या व्यवसाय अध्ययन है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों हमारा दूसरा अध्याय शुरू हो गया है। इस अध्याय का नाम व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। कल हमने एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय का अर्थ और उसके लक्षणों के बारे में पढ़ा था। एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय जिसमें एक ही प्रबंधक होता है, एक ही नियंत्रक होता है, एक ही संचालक होता है, एक ही उद्यमी होता है। कंपनी के या उस व्यवसाय के समस्त लाभ और हानि के लिए केवल और केवल वह एक व्यक्ति ही उत्तरदायी होता है। यदि लाभ होगा तो उस स्वामी के खाते में जाएगा, यदि हानि होगी तो वह हानि को वहन करने के लिए भी वही उत्तरदायी होगा। यदि वह अपना उद्योग या इकाई या व्यवसाय समाप्त करना चाहता है और यदि उसके ऊपर देनदारियां हैं तो उसके व्यक्तिगत खर्च या उसके जो निजी संपत्ति है उसको बेचकर उसे अपनी देनदारियों को पूरा करना होता है। तो हमने कल इसके लक्षणों के बारे में पढ़ा था। हमने इसके 6 लक्षणों के बारे में चर्चा की थी। हम छठा इसका लक्षण है व्यावसायिक निरंतरता का अभाव। इसको एक बार पुनः पढ़ेंगे और इसके बाद में इसके गुणों की ओर हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों आपको पता है, एकल स्वामित्व व्यवसाय में व्यवसाय और स्वामी दोनों एक ही होते हैं। व्यवसाय और स्वामी दोनों एक होते हैं। व्यवसाय का अपने स्वामी से परे कोई अस्तित्व नहीं होता। व्यवसाय का अपने स्वामी या अपने मालिक से परे कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए जब एकल व्यवसाय में क्या होता है, जब उसका स्वामी या उसके मालिक की मृत्यु हो जाए, यदि वो पागल हो जाए या जेल में चला जाए या बीमार हो जाए या दिवालिया हो जाए तो उसका सीधा प्रभाव उसके व्यवसाय पर पड़ता है और हो सकता है वह व्यवसाय बंद भी करना पड़े। तो जैसे मैंने आपको कहा, व्यवसायिक निरंतरता का अभाव हमारा छठा बिंदु है, व्यवसायिक निरंतरता का अभाव। तो एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में व्यवसायिक निरंतरता है उसका अभाव पाया जाता है, क्योंकि व्यवसाय और स्वामी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। स्वामी के बिना व्यवसाय का कोई अस्तित्व नहीं होता। स्वामी से पृथक व्यवसाय की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वामी से पृथक कोई भी व्यवसाय है वो नहीं हो सकता। तो स्वामी की मृत्यु होने पर एकल स्वामित्व में अकेला स्वामी होता है, अकेला प्रबंधक होता है, अकेला मालिक होता है, वही नियंत्रक, संचालक और प्रबंधक होता है। ऐसी स्थिति में उस स्वामी की मृत्यु पर या उसकी मृत्यु होने पर या उसके दिवालिया होने पर या किसी फौजदारी मुकदमे के अंतर्गत उसके जेल जाने पर, बीमार होने पर या दिवालिया होने पर उस व्यवसाय पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और कई बार तो स्थिति ऐसी होती है कि स्वामी की मृत्यु, पागल होने या जेल जाने या दिवालिया होने की स्थिति में, स्वामी की मृत्यु, बीमारी, पागल होने या जेल जाने या दिवालिया होने, मृत्यु, बीमारी, पागल, जेल जाने या दिवालिया होने की स्थिति में उस व्यवसाय पर बहुत ही हानिकारक और सीधा प्रभाव पड़ता है। तो हानिकारक, क्योंकि अकेला व्यक्ति है वो उस व्यवसाय को चलाने वाला है, तो हानिकारक एवं नकारात्मक
प्रभाव है वो उस व्यवसाय पर पड़ता है। तो यदि स्वामी की मृत्यु हो जाए या बीमार हो जाए या पागल हो या जेल जाने पर या दिवालिया होने की स्थिति में उस व्यवसाय पर बहुत ही हानिकारक एवं नकारात्मक प्रभाव है वो पड़ता है। तो जैसा मैंने आपको कहा है, एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में स्वामी की मृत्यु होने पर, उसके पागल होने पर, उसके जेल जाने पर, किसी फौजदारी मुकदमे के अंतर्गत, आपराधिक मुकदमे के अंतर्गत उसके जेल जाने, बीमार होने, दिवालिया होने पर उस पर सीधा और हानिकारक प्रभाव पड़ता है और हो सकता है कि वह जो व्यवसाय है वो भी बंद करना पड़े। तो अब हम एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय, तो एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय है उसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो पहला क्या गुण है? शीघ्र निर्णय। शीघ्र निर्णय, शीघ्र निर्णय, क्योंकि एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में एक ही व्यक्ति है, प्रबंधक है, संचालक है, नियंत्रक है, मुख्य उस व्यवसाय में पूंजी का निवेश करने वाला है। अतः उस व्यवसाय के संबंध में, क्योंकि अकेला व्यक्ति निर्णय करता है, अकेला व्यक्ति व्यवसाय चलाता है, अकेला व्यक्ति प्रबंधन करता है, अकेला व्यक्ति ही उसको नियंत्रण करता है, अतः उस व्यवसाय के संबंध में वह शीघ्र निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, क्योंकि उसे दूसरों की सलाह की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि वह खुद चला रहा है व्यवसाय, इसलिए वह तुरंत निर्णय कर रहा है, क्योंकि वह अपनी पूंजी का, अपने श्रम का, अपनी मेहनत का, अपनी मशीनों का निवेश है वो खुद ही कर रहा है, खुद ही पूंजी लगा रहा है, खुद ही रिस्क उठा रहा है, जोखिम उठा रहा है, खुद ही पैसा लगा रहा है। वह अकेला और केवल अकेला ही वह उसका प्रबंधक, नियंत्रक और संचालक होता है, इसलिए उसे किसी दूसरे की सलाह की आवश्यकता नहीं होती और व्यावसायिक संबंधी निर्णय है वो वह तुरंत ले सकता है। इसी कारण जब भी उसे लाभ का अवसर होता है तो वह समय रहते उसका पूरा लाभ उठा सकता है। तो यदि लाभ का उसे अवसर मिलता है तो वह लाभ के बारे में भी तुरंत निर्णय है वो ले सकता है, क्योंकि अकेला व्यक्ति ही उस व्यवसाय को चलाता है, अकेला व्यक्ति ही व्यवसाय के संबंध में निर्णय है वो तुरंत ले सकता है, लाभ के संबंध में निर्णय है वो तुरंत ले सकता है, उसे किसी की अन्य की सलाह की आवश्यकता नहीं होती। एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में वह क्योंकि अकेला ही प्रबंधक है, संचालक है, नियंत्रक है, मुख्य व्यवस्थापक है, इसलिए उसे अन्य लोगों की सलाह की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जब भी वो निर्णय लेना होता है, जब भी कोई लाभ का अवसर आता है तो वह समय रहते उसका पूरा लाभ है वो उठा सकता है। तो शीघ्र निर्णय एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय का प्रमुख गुण है। तो शीघ्र निर्णय, तुरंत निर्णय, ऑन द स्पॉट निर्णय, अति शीघ्र, अति शीघ्र, अति शीघ्र लाभपूर्ण निर्णय एवं त्वरित कार्यवाही वह कर सकता है। तो अतिशीघ्र लाभपूर्ण निर्णय ले सकता है एवं तुरंत या त्वरित कार्यवाही भी वह कर सकता है। दूसरा इसका गुण क्या है? सूचना की गोपनीयता। यदि साझेदारी व्यवसाय होता है तो अपने समस्त साझेदारी में जो सूचना है उसको प्रसारित किया जाता है और सभी से राय मशवरा करने के बाद निर्णय लिया जाता है। ऐसी स्थिति में कोई भी सूचना है वो गोपनीय नहीं रहती, जबकि एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में क्योंकि निर्णय उसे ही लेना है, इसलिए जो भी उसको सूचना मिलेगी वो सूचना गोपनीय रहेगी। तो सूचना की गोपनीयता, सूचना की गोपनीयता, गोपनीयता, सूचना है वो उसी तक सीमित रहती है। सूचना की गोपनीयता। तो एकल स्वामित्व में अकेले निर्णय लेने का अधिकार रखता है, आपको पता है, अकेले निर्णय लेता है। एकल स्वामी है वो अकेले निर्णय लेता है। साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदारों के बीच में जो निर्णय होता है वो सूचना होती है, उसको प्रसारित किया जाता है, इसलिए सूचना के गोपनीय रहने की संभावना नहीं रहती। जबकि
एकल स्वामित्व व्यवसाय में, क्योंकि वो अकेला ही संचालक होता है, अकेला ही उस व्यवसाय का प्रबंधक होता है, अकेला ही उद्यमी होता है, अतः कोई भी जो सूचना होती है, लाभ संबंधी सूचना होती है, उसकी गोपनीयता को बनाए रख सकता है। इसके अंतर्गत वह किसी कानून के अंतर्गत अपने लेखे जोखे को प्रकाशित करने के लिए बाध्य भी नहीं है। एकल स्वामित्व व्यवसाय में किसी भी कानून के अंतर्गत वह अपने अकाउंट को अपने लेखे जोखे को प्रकाशित करने के लिए उस पर कोई बाध्यता नहीं होती। तो एकल स्वामित्व व्यवसाय में उसे अकेला निर्णय का अधिकार रखता है, क्योंकि व्यवसाय के संचालन के संबंध में जितने भी निर्णय होते हैं उसके स्वयं के होते हैं। वही प्रबंधक होता है, वही संचालक होता है, वही उद्यमी होता है। इसलिए व्यापार संबंधी जो सूचना है उसे गुप्त रख सकता है और गोपनीयता बनाए रख सकता है। एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में बेटा एक बात और है, वह किसी भी कानून के अंतर्गत अपने समस्त लेखों जोखों को प्रकाशित करने के लिए बाध्य भी नहीं है। अपने समस्त लेखों या लेखे जोखों को प्रकाशित करने के लिए अपने समस्त लेखों जोखों को प्रकाशित करने के लिए वह बाध्य नहीं है। अपने अकाउंट की गोपनीयता को बरकरार रख सकता है और ज़रूरी नहीं है कि वह अपने लेख जोखों को सार्वजनिक करे या उसे सबके सामने रखे। तीसरा बिंदु है प्रत्यक्ष प्रोत्साहन। आपको जैसे पता है एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में समस्त लाभ का ग्रहण करता उसका स्वामी होता है और अपनी मेहनत से लाभ कमाता है। तो अपनी मेहनत से वह लाभ कमाता है, प्रत्यक्ष रूप से वह अपने व्यवसाय को प्रोत्साहन है वो दे सकता है। अपने व्यवसाय को है वो प्रोत्साहन या मोटिवेट है वो स्वयं से मोटिवेट हो सकता है। एकल स्वामी व्यवसाय संपूर्ण लाभ का ग्रहण करता, क्योंकि वो खुद ही होता है, अपने समस्त प्रयासों से लाभ प्राप्त करता है, क्योंकि वह अकेला ही स्वामी होता है, अकेला ही वह मालिक होता है। इसलिए लाभ भी सारा उसी के खाते में जाता है। उसे अपना लाभ किसी दूसरे व्यक्ति, दूसरे साझेदार, दूसरे पार्टनर, साझेदार, सहयोगी के बीच में बांटने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह कठिन मेहनत करता है, अपने श्रम का, अपने जोखिम का, अपने प्रयासों का, अपनी पूंजी का वह निवेश करता है, भारी मशीनें खरीदता है। इससे उसे क्या होता है, कठिन परिश्रम करने और अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रोत्साहन है वो मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, उसे कठिन परिश्रम करने के लिए अधिकतम प्रोत्साहन है वो मिलता है। तो प्रत्यक्ष प्रोत्साहन एकल स्वामित्व व्यवसाय में, जैसा आपको पता है, क्योंकि अपने सेल्फ मोटिवेट होता है, अपने स्वयं के प्रयासों से वह अपना उद्यमी बनता है, अपनी पूंजी का, अपने श्रम का, अपनी मेहनत का, अपनी मशीनों का निवेश करता है, अपने प्रयासों का निवेश करता है। और यदि वह व्यवसाय सफल होता है, यदि उसमें लाभ होता है, तो वह अपने लाभ को अपने किसी साझेदार में, अपने किसी सहयोगी में बांटने के लिए बाध्य नहीं है, उसको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम से यह हासिल किया है। इससे उसे कठिन परिश्रम करने के लिए, इसलिए उसे अधिकतम कठोर से कठोर परिश्रम करने के लिए, अपनी मेहनत लगाने के लिए, अपने श्रम का, अपनी मेहनत का, अपनी पूंजी का अधिक निवेश करने, अपने व्यापार का विस्तार करने का प्रत्यक्ष प्रोत्साहन, सेल्फ मोटिवेशन है वो उसे मिल जाता है। उपलब्धि का एहसास एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में उसे यदि लाभ होता है, क्योंकि वह एक ही स्वामी है, एक ही उस व्यवसाय का प्रबंधक है, एक ही संचालक है, तो उसे अपनी उपलब्धि का एहसास है वो, यदि उसने लाभ प्राप्त किया, यदि उसका व्यवसाय है वो निरंतर प्रगति कर रहा है, तो उसे अपनी उपलब्धि का स्वयं संतोष होता है,
क्योंकि उसकी मेहनत, उसके श्रम, उसकी पूंजी का परिणाम, उसके अथक प्रयास का परिणाम है, जिसके कारण उसकी कंपनी या उसका निगम, उद्योग या उसका व्यवसाय है वो लाभ की स्थिति में रहा है। अतः अपने स्वयं के लिए उसे काम करने से व्यक्तिगत संतोष होता है, क्योंकि उसका काम, इसका व्यवसाय वो खुद का है, उसका काम है, वो उसका स्वयं का है। उसे इस बात का एहसास होता है कि वह स्वयं ही अपने व्यवसाय के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी सफलता के लिए उत्तरदायी है। तो स्वयं के उसे अपनी उपलब्धि का एहसास होता है, क्योंकि अपनी श्रम का, अपनी मेहनत का, अपनी पूंजी का, अपने प्रयासों का, अपनी सफलता का स्वयं उसे प्रोत्साहन मिलता है। उसे लगता है कि वह अपने व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा सफल हो सकता है, उसे सफलता मिल सकती है, इसलिए वो ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा श्रम, ज़्यादा पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित होता है। न केवल उसे आत्मसंतोष मिलता है, क्योंकि उसने अपने स्वयं के बल पर एक उद्यमी के रूप में समाज में अपना नया उद्योग, नया व्यवसाय, नया कारखाना, नया नया निगम, नया उद्योग स्थापित करके अपने उद्यमिता के, एंटरप्रेन्योरशिप के प्रयासों से उसने उपलब्धि को हासिल किया है। तो इसमें आत्मसंतोष का अभाव आता है, क्योंकि वह उसने स्वयं अपने प्रयासों से हासिल किया है, इसलिए उसे अपनी योग्यता, अपने पर सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने स्वयं पर आस्था, उस पर अपने स्वयं पर आत्मविश्वास, अपने स्वयं पर सेल्फ मोटिवेट होने की भावना है वो उत्पन्न हो जाती है। तो जैसे मैंने आपको कहा है कि वह स्वयं के लिए काम करने से व्यक्तिगत संतोष होता है, क्योंकि उसको लगता है यदि लाभ हो रहा है तो उसकी मेहनत, उसके श्रम, उसकी मेहनत के निवेश के परिणाम स्वरूप, अपने अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप उसे संतोष प्राप्त होता है। उसे एहसास होता है कि वह अपने स्वयं के प्रयासों के द्वारा व्यवसाय की सफलता के लिए उत्तरदायी है। न केवल उसे आत्मसंतोष मिलता है, बल्कि धीरे धीरे उसे स्वयं की योग्यता, स्वयं की क्षमता, स्वयं के कार्यों पर आत्मविश्वास और संतोष का भाव है वो उत्पन्न हो जाता है। वो अपने स्वयं पर आस्था और अपने स्वयं पर विश्वास रखने की भावना उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो मैंने जैसे आपको बताया है, पॉइंट नंबर 4 क्या है हमारा, उपलब्धि का एहसास, क्योंकि उसके स्वयं की मेहनत, उसके श्रम, उसके प्रयास, उसकी जी तोड़ मेहनत का परिणाम उसे लाभ मिलता है, उसे संतोष होता है, उसे आत्मसंतोष होता है कि ये उसकी मेहनत का परिणाम है, उसके श्रम का परिणाम है। उसे अपने मेहनत या श्रम को दूसरे में बांटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती, इसलिए वह ज़्यादा मेहनत करता है और वह स्वयं ही अपनी व्यवसाय की सफलता के लिए उत्तरदायी होता है। न केवल उसे आत्मसंतोष मिलता है, बल्कि उसे अपनी खुद की योग्यता, अपनी क्षमता, अपने पर आस्था और विश्वास भी उत्पन्न हो जाता है। तो अपने स्वयं के लिए काम करने से क्या होता है, उसे व्यक्तिगत संतोष मिलता है। उसे यह एहसास हो जाता है कि वह अपने प्रयासों से सफलता के हर परचम को लहरा सकता है। उसे अपनी सफलता के लिए अपने पर स्वयं या सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आत्मविश्लेषण का भाव उसमें आ जाता है। उसे आत्मविश्वास होता है कि अपनी स्वयं की आस्था या योग्यता के बल पर उसने हासिल किया है, किसी के प्रयास से या साझेदारी से उसने यह हासिल नहीं किया है। तो उसे अपनी उपलब्धि का, अपनी योग्यता का एहसास है वो हो जाता है। स्थापित करने एवं बंद करने में सुगमता, तो एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को स्थापित करना, उस व्यवसाय को लगाना, क्योंकि कोई ज़्यादा कानूनी औपचारिकता नहीं होती, तो एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को स्थापित करने एवं बंद करने, उसे समाप्त करने में उसे सुगमता होती है। वो आसानी से उस व्यवसाय को शुरू कर सकता है और आसानी से उस व्यवसाय को समाप्त कर सकता है। तो एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में उस व्यवसाय को शुरू करने और उसे बंद करने में उसे सुगमता होती है। वो आसानी से उस व्यवसाय को शुरू कर सकता है और आसानी से उस व्यवसाय को बंद कर सकता है। उसके लिए कोई कानूनी औपचारिकता ज़्यादा नहीं होती। हाँ, कुछ व्यवसाय में, जैसे कि कुछ व्यवसाय होते हैं जिसमें उसे लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है और समाप्ति से पूर्व उसे सूचना देनी पड़ती है। अन्यथा अन्य कोई भी व्यवसाय, चाहे नुक्कड़ पर
या गली मोहल्ले के कोनों के ऊपर जो किराने की दुकान है, नाई की दुकान है, ब्यूटी पार्लर है, या फुटकर व्यवसाय जो सड़क के किनारे कोनों पर बैठकर एक निर्धारित स्थान पर कोई व्यवसाय किया जाता है, तो उस व्यवसाय को शुरू करना और उस व्यवसाय को समाप्त करना, तो उस व्यवसाय को शुरू करने और बंद करने में बहुत ही सुगमता होती है। व्यवसाय में प्रवेश के लिए न के बराबर कानूनी औपचारिकता होती है, न के बराबर कोई कानूनी औपचारिकता होती है। एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में कानूनी वैधानिकता या प्रतिबंध नहीं है। यह व्यवसाय आसानी से शुरू हो सकता है, उसके लिए न्यूनतम कानूनी औपचारिकता की आवश्यकता होती है। हाँ, कुछ व्यवसाय में उसे लाइसेंस भी लेना पड़ता है, अन्यथा लाइसेंस की जरूरत है वो केवल कुछ ही व्यवसाय तक सीमित है। किराने का, छोटे किराने की नुक्कड़ के ऊपर दुकान है, या नाई की दुकान है, या ब्यूटी पार्लर है, या कोई छोटा लघु उद्योग है, या कोई लकड़ी का हैंडीक्राफ्ट का कोई काम है, उसके लिए उसे कोई कानूनी औपचारिकता को प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं होती। एकल स्वामित्व का एक महत्वपूर्ण लाभ भी है। एकल स्वामित्व को शासित करने के लिए अलग से कोई कानून है ही नहीं, क्योंकि इसका स्वरूप ही ऐसा है कि इसमें कम से कम नियम होते हैं, कम से कम नियंत्रण होता है, कम से कम कानून होते हैं। इसलिए इसे स्थापित करना, उस व्यवसाय को शुरू करना और उसके बंद करना बहुत सुगम होता है। तो स्थापित करने, उस व्यवसाय को चालू रखने और उस व्यवसाय को समाप्त करने के लिए कोई ज़्यादा कानूनी औपचारिकता नहीं होती। तो व्यवसाय को शुरू करने और व्यवसाय को समाप्त करने के लिए कोई विशेष कानूनी औपचारिकता का पालन नहीं किया जाता। तो जैसे मैंने आपको कहा है, ऐसा व्यवसाय, क्योंकि वो एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय होता है, ऐसे व्यवसाय में उस व्यवसाय की स्थापना, क्योंकि अपने व्यक्तिगत प्रयास, अपनी मेहनत, अपने श्रम, अपने प्रयासों का परिणाम होती है, अपनी पूंजी का परिणाम होती है, उसके लिए विशेष कानूनी औपचारिकता नहीं होती। तो व्यवसाय को शुरू करने और व्यवसाय को समाप्त करने में एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में बहुत आसानी होती है। एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को आसानी से शुरू और आसानी से समाप्त किया जा सकता है। एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय के लिए किसी प्रकार की कानूनी औपचारिकता है वो पूरी नहीं करनी पड़ती। तो एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय है, उसे शुरू करना और उसे समाप्त करना बहुत अधिक आसान है, क्योंकि इसका स्वरूप ऐसा ही है, क्योंकि इसमें कम से कम नियम होते हैं। इसलिए इसे स्थापित करना और बंद करना बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत औपचारिक है। तो आज हमने एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय की हमने 5 बिंदुओं का अध्ययन किया, जैसे कि शीघ्र निर्णय, सूचना की गोपनीयता, 6 निर्णय, 6 बिंदुओं का अध्ययन किया आज हमने। तो शीघ्र निर्णय, दूसरा है सूचना की गोपनीयता, तीसरा है प्रत्यक्ष प्रोत्साहन, चौथा है उपलब्धि का एहसास, और पांचवा स्थापित करने और बंद करने में सुगमता। तो हमने 5 बिंदुओं का अध्ययन किया है, 5 बिंदुओं का अध्ययन किया है। शीघ्र निर्णय, सूचना की गोपनीयता, प्रत्यक्ष प्रोत्साहन, उपलब्धि का एहसास और स्थापित करने और बंद करने में सुगमता। तो शीघ्र निर्णय, अतिशीघ्र निर्णय लिए जा सकते हैं, त्वरित कार्रवाई की जा सकती है, सूचना की गोपनीयता रहती है, प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिलता है, उपलब्धि का उसे एहसास होता है। स्थापित करने और बंद करने में एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को शुरू करना और उसे बंद करना बहुत ही आसान है, उसके लिए कोई विशेष कानूनी औपचारिकता नहीं होती। किसी भी कानूनी औपचारिकता को पूरा किए बिना वह अपने एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को जब चाहे शुरू और जब चाहे समाप्त कर सकता है। एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में स्वामी की मृत्यु होने पर या उसके पागल होने या जेल जाने या दिवालिया होने की स्थिति में वह व्यवसाय है वो समाप्त हो जाता है। तो एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय के बारे में हमने आपको प्रमुख गुणों के 5 गुणों के बारे में, शीघ्र निर्णय, सूचना की गोपनीयता, तीसरा बिंदु प्रत्यक्ष प्रोत्साहन, चौथा उपलब्धि का एहसास और पांचवा स्थापित एवं बंद करने की सुगमता के बारे में पढ़ा है। बेटा इनको आपको लिखना है, याद करना, ये आपका होमवर्क है, इसको लिख कर याद करना है। धन्यवाद।